तमाम लोगों को वेलकम कहता हूँ आज की इस क्लास के अंदर कि आप अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आज की सेशन का पार्ट बने। तो आज की जो हमारी मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड ज़बरदस्त होने वाली है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज की मीटिंग अंदर आप सीखने वाले हैं कि आप फर्स्ट कॉल अप्रोच कैसे कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कस्टमर है, आप कोई ऐड अपनी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपसे पूछता है कि सर या मैम आपका क्या काम करते हैं, तो आप उनको कैसे इजीली आप उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको सेशन के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। इसके अबाउट इंशाल्लाह आज की मीटिंग अंदर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर आपको चंद चीजें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हम एम्प्टी फैक्ट्स के अंदर करते क्या है, क्योंकि ये मेंटालिटी क्लियर होना बेहद जरूरी है। कहीं ये ना लोग आप समझ बैठिएगा कि यार इसके अंदर हमें फलां करना पड़ेगा फलां करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले अपने माइंड से एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। एम्प्टी फैक्ट्स के अंदर हम दो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम स्किल सीखते हैं और स्किल को आगे सेल करते हैं, उससे हम इनकम जनरेट करते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एम्प्टी फैक्ट्स के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जो जस्ट स्किल सीखने के लिए आए, यानी कि या तो वो ट्रेडिंग सीखने के लिए आए, या तो एसईओ सीखने के लिए आए, या तो वो ग्राफिक सीखने आए हैं, या ईटीसी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या और कोई स्किल सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हैं। ओके, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एम्प्टी फैक्ट्स के अंदर क्या है कि आप इसके साथ साथ एक दूसरा भी काम, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्किल परचेज कर ली, आपने स्किल सीख ली है, या आप ये काम करते हैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर, आपको लगता है कि यार ये कुछ लोग ऐसे हैं इनको स्किल की जरूरत है, आप उन लोगों को भी रेफर करके वहां से भी इनकम ले सकते हैं। उसका क्या प्लान है, वो आपको जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपने देखा होगा, आपको हर चीज क्लियर होगी कि आपको डायरेक्ट कितना मिलता है, इनडायरेक्ट कितना मिलता है, और पैसिव इनकम कितनी मिलती है। ईटीसी इन तमाम चीजों के अबाउट आपको नॉलेज मिला होगा आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, तो उसके बाद चंद चीजें हैं और भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। यानी कि आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारी फर्स्ट कॉल अप्रोच होती है ये हमारे बिजनेस को बूस्ट करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप उसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं, तो डियर क्या है, चंद चीजों को, चंद स्किल को आपको अपने अंदर डेवलप करने की बेहद जरूरत होती है। उसमें से क्या है, अभी एमटी फैक्स के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर एक स्किल है, उसका नाम है फर्स्ट कॉल, यानी कि इनविटेशन है। यानी कि एक कस्टमर है आपके पास आता है, क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछता है कि मैम या सर आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, मुझे उसके हवाले से डिटेल प्रोवाइड करें। तो आप उसको किसी इजीली कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी है, उतना ही इस बिजनेस के अंदर, जहाँ जितना आपके लिए इस बिजनेस से पैसा कमाना जरूरी है, जितना आपके लिए स्किल सीखना जरूरी है, उतना ही इस स्किल को भी सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक कस्टमर है, उसको बिफोर वेबिनार, यानी कि वेबिनार कहते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट है, आप उसके लिए कंपनी के इंशाल्लाह एज सोन ऑफिशियल प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर क्या है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आप उसको उसके अंदर बैठा के आप उसको इजीली उसको वहां पर ही गाइड कर सकते हैं। यानी कि दो मेथड होते हैं, एक तो आप खुद उसको प्रेजेंट कर दें, दूसरा ये मेथड होता है कि आप उस पर्सन को अपना मीटिंग के लिए उसको अप्रोच कर दें। वहां पर जो सीनियर सीनियर होंगे वो उनको गाइड करेंगे, वहां पर उनको खुद आपके लिए अप्रोच करेंगे, उनका खुद आपके लिए गाइड करेंगे, और इजीली आप उनको अपने बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप कैसे किसी कस्टमर को इजीली वेबिनार के अंदर इनवाइट कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि आपने 5 स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप इजीली क्या है कि बहुत अच्छे आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सबसे फर्स्ट नंबर पर स्टेप क्या है हमारे पास, कनेक्ट द कस्टमर रेपो बिल्डिंग। यानी कि क्या, कस्टमर के साथ कनेक्ट होना। एक होता है कस्टमर को अपनी तरफ कनेक्ट करना, एक होता है कस्टमर कनेक्ट हो जाना। ठीक है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो तब आपको रिजल्ट अच्छे आने वाले, अगर आप कस्टमर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें तो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर क्या है कि आप मीटिंग के अंदर आप सीखेंगे कस्टमर को अपनी तरफ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे रेपो बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप है हमारे पास प्रोफाइलिंग एंड नीड एनालिसिस। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं या उसको पकड़ाना चाहते हैं, तो डियर क्या, सबसे पहले नंबर पर क्या है, उस पर्सन की नीड को जानना बेहद जरूरी होता है। ओके, यानी कि अगर एक बच्चा है, वो उसको हम कॉलेज स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं, तो उसके भी पीछे कोई ना कोई वालदेन की रीजन होती है।
ठीक है, ताकि इस बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए। इसी तरह क्या है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी भी कोई ना कोई ज़रूरत लाज़िमन होती है, उसको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तीसरा है इन्विटेशन टू वेबिनार, यानी कि आप उसको वेबिनार के लिए इनवाइट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 4th स्टेप है वेबिनार रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, उसको वो चीज़ बतानी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर फॉर वेबिनार। यानी कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यार हमने कोई कस्टमर हमारे पास आया, क्लाइंट आया, तो उसको अभी हमने वेबिनार के लिए उसको रिमाइंडर करना है, कैसे करना है, क्या चीजें सेंड करनी है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी अच्छी सीखने वाले हैं अभी आज की मीटिंग अंदर। ओके, तो यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? जी, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है इस वक्त? ओके, वेरी गुड जी, क्लियर है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप कस्टमर का कनेक्ट होना है हमने, यानी कि कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करना है। रैपो बिल्ड कैसे कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर आप देखिएगा, कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, ओके, तो वहां पर क्या है, या तो वो हेलो हाई का आपको मैसेज करेगा, या तो आपको ये मैसेज करेगा कि जी सारिया मैम आपके पास क्या काम है, आप क्या काम करते हैं, या आपको ये मैसेज करेगा कि जी आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, आपको ये मैसेज आकर टाइप करेगा। ओके, वहां पर क्या है कि आपने उसके साथ कनेक्ट कैसे होना, बातचीत कैसे करनी। देखिए सबसे पहले नंबर पर तो ये चीज है, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी कस्टमर है, तो आप एक चीज याद रख लीजिएगा, कभी भी किसी को मैसेजेस के ऊपर, चैट के ऊपर गाइड करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ टिकटॉक से रब्ता किया है, या फेसबुक से रब्ता किया है, या इंस्टाग्राम से रब्ता किया है, तो मैं आपको वहां पर वही चीज रेफर करूंगा कि वहां पर भी किसी पर्सन को गाइड ना करें, उसको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें, क्योंकि वो व्हाट्सएप पर क्या है कि आप उसके साथ अच्छा रेपो बिल्ड कर सकते हैं, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। इसलिए इस चीज को मास्टर लाजमन करना है आपने, यानी कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें। और कोई भी कस्टमर है, उसके साथ कॉल पर बात करें, चैटिंग पर जब आप बातचीत करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ओके, ना तो आप उसके साथ अच्छे से बातचीत फिर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास कोई क्लाइंट है, सबसे पहले नंबर पर तो आप उसकी डिटेल लें, यानी कि प्रोफाइलिंग करें, उसकी डिटेल लें, इंफॉर्मेशन लें, उसका नेम क्या है, वो कहाँ से है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इटसे इन तमाम चीजों के बारे में आप जानने की कोशिश करें। यानी कि सिंपल वे के अंदर उसने आपसे राब्ता किया है, तो सबसे पहले नंबर पर आप उससे उसकी इंफॉर्मेशन लेने। दूसरा क्या है कि उसके पास अपना नंबर सेव करवा लें। ओके, नंबर सेव करवाने के बाद देन उसको एक मैसेज टाइप कर दें कि जी सर या मैम, मैं आपको कॉल करता हूं, आप कॉल के लिए किस टाइम फ्री हैं। और एक चीज का और भी याद रखिएगा, खुद कस्टमर को टाइम दे, कभी कस्टमर से टाइम ना ले। ओके, उसको टाइम दे के मैं आपको 10 मिनट के बाद या 12 बजे कॉल करूं, या आपको 1 बजे कॉल करूं। ओके, यानी कि उसको एक टाइम चूज करने की उसको लास्ट में चॉइस दें। जब आप किसी को चॉइस देंगे ना, वहां पर क्या होगा, फ्री होकर फिर आपकी कॉल के लिए रेडी रहेगा। अगर ये होगा कि वहां पर हम ये कह देते हैं कि जी आपको मैं 10 मिनट के बाद कॉल करता हूं, तो वहां पर क्या होता है, एक चीज को किसी पर थोप देना। तो ऐसा काम आपने नहीं करना, उसको टाइम दे दे कि जी मैं आपको 20 मिनट के बाद कॉल करूं, या आपको 1 घंटे के बाद कॉल करूं, या आपको 12 बजे करूं, या 1 बजे, यानी कि जो टाइम आप फ्री होते हैं, जिस टाइम आप रिलैक्स होते हैं, आपकी तरफ शोर शराबा नहीं होता, वो टाइम आप कस्टमर को अनाउंस करें। ओके, उसके बाद क्या है कि आप उस कस्टमर को कॉल करें। ओके, वहां पर मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट होते हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बातचीत करूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर चंद चीजें उनको अपने लासन मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपने कस्टमर को कॉल पर ले लिया। कस्टमर को जैसे हमने कॉल पर ले लिया, वहां पर अभी कॉल पर हमने बातचीत क्या करनी है। पहले नंबर पर आप उसको सलाम करें। ओके, यानी कि आपने उसको कॉल की, कॉल पर लेने के बाद उसके साथ रैपो बिल्ड करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, स्टार्ट आप सलाम से करें, हेलो हाय ना करें उसको, हेलो हाय इस तरह आपने कुछ नहीं कहना उसको। हेलो हाय की बजाय आप उसको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, अच्छे अंदाज के अंदर। वो कहता है जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, उसके बाद उसका हलो हवाल कर लें, ताकि वहां पर अच्छा रैपो बिल्ड हो जाए, उसको लगे कि हाँ यार, ये इस बंदे ने जस्ट मुझे काम के लिए कॉल नहीं की, ये हलो हवाल भी अच्छा लड़का मुझे लगता है। यानी इससे क्या होता है, अगले पर्सन को अच्छा फील होता है। ओके, तो ये काम लास्ट में करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर सेल्फ इंट्रो, अपना उसको इंट्रो लास्ट में करवाएं। ओके,
यानी कि आप अपने बारे में उसको इंट्रोडक्शन लास्ट में करवाएँ कि आपका नेम क्या है और आप कहाँ से हैं और आप इस वक़्त बेसिकली करते क्या हैं? यानी कि अगर तो आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी हम एम्प्टी फैक्ट्स के अंदर काम करें, आप उसको वो भी उसको बताएँ कि हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उसको ये बता दें कि मुझे इतना टाइम डिजिटल मार्केटिंग करते हो चुका है, ओके? और साथ अगर आप कोई और काम करते, स्टडी करते, उसको वो बता दें थोड़ा-सा, यानी कि अपने बारे में इंट्रो करवा दें, ताकि अगले पर्सन को लगे कि यार इस पर्सन ने थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इस चीज़ से। उससे रेपो बिल्ड भी अच्छा हो जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जॉब करते हैं और वो भी बंदा जॉब करता है तो आप उस बंदे की बात अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी करते हैं और अगला भी बंदा स्टूडेंट निकल आता है, तो आपको बात करने के अंदर आसानी हो जाती है और अगला पर्सन भी आपसे फिर अच्छे अंदाज़ के अंदर बात करता है, वो भी आपसे उसी लहजे के अंदर बात करता है, जिस अंदाज़ के अंदर आप बातचीत कर रहे होते हैं। उसको भी पता होता है यार एक स्टूडेंट की क्या रिस्पेक्ट होती है या एक जॉबलेस है, उसको भी पता है यार जॉब करता है जो बंदा, उसको पता होता है कि यार ये पर्सन कैसा है और उसकी नेचर क्या थी, किस हालात के अंदर ये भी गुजरा होगा। ओके, तो इसलिए क्या है कि इन चीजों को लास्ट में आप चूज करें, यानी कि अगले पर्सन को अपना सेल्फ इंट्रो लास्ट में करवाएं। तीसरे नंबर पर रीजन फॉर द कॉल, उस पर्सन को बताएं कि जी सर या मैम आपने मतलब कि मैसेज किया था डिजिटल मार्केटिंग समझने और जानने के अबाउट, ठीक है? यानी कि उसको सिंपल वे के अंदर कह दें कि जी मैम आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने को और मैसेज किया था मुझे, तो इंक्वायरी की थी, आपने क्यों इंक्वायरी की थी? यानी कि आप वहाँ पर सिंपल उससे क्वेश्चन कर दें, यानी कि रीज़न ऑफ द कॉल उसको बता दें कि आपने उसको कॉल का क्यों की है। यानी कि उसको कह दें कि जी आपने अभी मुझे टेक्स्ट किया था, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग समझना सीखने के बाद इसलिए मैंने आपको इंक्वायरी के लिए कॉल की है। ओके, वो कहता है जी, जी बताएँ क्या आप काम करते हैं? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको बताना है, उससे अभी आपने बेसिकली उससे एक परमिशन लेनी है एक चीज़ की कि जी मैं आपको ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट बताऊँगा, डिजिटल वर्क के अबाउट बताएँगा बताऊँगा या सोशल मीडिया वर्क के अबाउट बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर क्या सीन होगा, जब आपने उसको ये अल्फ़ाज़ कहे हैं कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट मुकम्मल लासन बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद चीज़ें जानना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर एक सीन समझिएगा कि उस पर्सन को थोड़ा-सा, आप उससे कोई भी क्वेश्चंस करोगे, कोई भी सवाल करोगे, उस पर्सन को गिल्टी फील नहीं होगा। यानी कि होता ये है ना कि जब हम कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं कि जी आप काम क्यों करना चाहते हैं? ओके, तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग क्या होते हैं कि वो एटीट्यूड के अंदर आ जाते हैं, वो अच्छे से आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन जब आपने कस्टमर से ये अच्छे अंदाज में क्वेश्चन कर, फिर आप उससे कोई भी क्वेश्चन करोगे, उससे अबाउट उसकी फैमिली के अबाउट, वो क्या करता है, कहाँ पर रहता है, इट इन तमाम चीज़ों के अबाउट जब आप पूछोगे उसके, तो उसको कभी भी नेगेटिव फील नहीं होगा। ओके, तो इस चीज का अपने लास्ट में ख्याल रखना है। तो स्टेप, ओके, हम स्टेप टू की तरफ चलते हैं। स्टेप टू है हमारे पास नो योर कस्टमर एंड आइडेंटिफाई द नीड एंड रैपो बिल्डिंग। ओके, नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर के बारे में लास्ट में जानने को, एक स्टूडेंट है या जॉब करता है या स्टडी करता है, वो क्या करता है। ओके, ये चीजों का आपको लासन पता होना चाहिए, आपको ये भी चीज पता होना उससे यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या फ्री रहता है या स्टडी करता है, माँ बाप के सहारे जीता है या किसके क्या उसका बैकग्राउंड है, इटीसी इन तमाम चीजों के अबाउट आपको लासन पता होना चाहिए। ये आप कैसे जान सकते हैं? आपने कस्टमर को कॉल की, हेलो हाय की, आपने उससे इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया पीछे, उससे वो सिंपल आपने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या, ये जानने के लिए आप उससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको कहें कि बेसिकली आप इस वक्त क्या करते हैं। ओके, आप इस वक्त क्या करती हैं, इनके कस्टमर के बारे में जानने के लिए कि वो क्या करते हैं। यानी कि जब आपने उससे क्वेश्चन किया स्टेप टू के अंदर, स्टेप वन के अंदर मैंने आपको बताया, उससे आपने क्वेश्चन करना है कि मैं आपको जरूर वर्क के अबाउट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। वो कहता है जी जो पूछे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उससे आप क्वेश्चन करें कि आप इस वक्त करते क्या है। ओके, यहाँ पर आपको अंदाजा होगा पर्सन जॉब करता है, स्टडी करता है या बिजनेसमैन है या वो एक हाउसवाइफ है या कोई भी वो काम करता होगा, आपको अपने बारे में बता देगा। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द नीड, कस्टमर की जरूरत को लास्ट में जानना है। अगर आप बिना जरूरत जाने उससे बातचीत करेंगे तो भाई कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है? उसका कभी भी एंड नहीं होगा, फिर वो ऐसे ही होगा कि एक टेंपल रन रन वाली गेम है, तो उसके अंदर वो एक बंदा एक दौड़ है, तो उसको अपनी मंजिल का नहीं पता, ठीक है? वो बस दौड़ रहा है।
इसी तरह क्या है कि उस आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जब आप कस्टमर के नीड को नहीं जानोगे, जब आपको पता नहीं होगा इसकी ज़रूरत क्या है, तो आप एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम तक नहीं पहुँच पाओगे, उसको एग्ज़ैक्ट उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचा पाओगे। अगर आपको उसकी प्रॉब्लम का पता हुआ, तो देन क्या है कि आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर की आइडेंटिफाई नीड आइडेंटिफाई लास्ट में कर लें। उसके लिए क्या है कि आप उससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवालत कर सकते हैं। आप उससे सिंपल एक क्वेश्चन कर लो कि बेसिकली आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं? ठीक है? या आपने इस काम के लिए इंक्वायरी क्यों की है, या आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों समझना चाहते हैं? इस ये क्वेश्चन उससे कर लें। फिर वहां पर क्या होगा, आपको वो अपनी जरूरत बताना स्टार्ट करेगा। जी बेसिकली मुझे ये प्रॉब्लम है, ये रीजन है, इसलिए मैं इस काम को करना चाहता हूँ। ठीक है? उसके बाद हमारे पास है रेपो बिल्डिंग। देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कस्टमर से काम से हटकर बात करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको रियली एक चीज बताऊं, ठीक है? यानी कि अगर आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, वहां पर आपके काम की जो बात है ना वो 20% होनी चाहिए, लेकिन 80% उसके साथ आपने रिलेशन बनाना है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने कॉल अच्छे से की, फर्स्ट कॉल आपकी अच्छी हुई है, तो फिर वहां से आप एक चीज समझिएगा कि नेक्स्ट आप जब भी उसको कॉल करेंगे, वो आपकी कॉल लास्ट में अटेंड करेगा। यानी कि 80% वहां पर आपने उससे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। यानी कि 80% आपकी जो बातें हैं वो काम से हट कर होनी चाहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो उसके बारे में होने, यानी कि जब आपने आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो अपने अंदर एक स्किल है उसको अपने डेवलप कर लिया, यानी कि सवालात करने की जो सही महारत होती है उसको अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो फिर नेक्स्ट क्या है कि आप कस्टमर को इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी कस्टमर को कॉल करें तो 80% आपने उससे रिलेशन पर बात करनी है, यानी कि उससे अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको चीजें गाइड की है, मुमकिन है कि वो वर्क के हवाला से नहीं है कि काम क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, या मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, हेलो हवाले अस्सलाम, ये वर्क वर्क वाली चीज नहीं है। वर्क वाली चीज आती है इन्विटेशन प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये चीज करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है? तो इसलिए इस चीज को भी अपने अंदर लास्ट में अपने डेवलप करना है, यानी कि रैपो बिल्डिंग, कस्टमर के साथ अपने रिलेशन के ऊपर ज्यादातर बात करनी है, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपके पास कस्टमर आते हैं, यानी कि कस्टमर को जब आपने जान लिया है कि यार ये स्टूडेंट है, ये जॉबलेस है, ये क्या करता है, फलां करता है, जब आपको पता चल जाता है, अभी नेक्स्ट आपने उससे बातचीत कैसे करनी। एग्जाम्पल देता हूँ, वो एक स्टडी करता है, वो एक स्टूडेंट है। ओके, तो आप उससे सिंपल एक क्वेश्चन कर लो कि आप इस वक्त क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, आप इस वक्त कौन सी क्लास में हैं, या ये क्वेश्चन कर लें, या ये क्वेश्चन कर लें कि आप इस वक्त क्या स्टडी करते हैं, वो आपको बताएगा। ओके, उसके बाद कि आप उसे सिंपल पूछ रहे हैं कि थोड़ा रेपो बिल्ड करने के लिए आप उसके वो लगता है कि यार वो मतलब कि कोई सिलेबस एफएससी है। ओके, एफएससी कर रहे हैं, आप उससे पूछ लो कौन से ईयर में हो आप, यानी कि कौन से साल में पढ़ रहे हो आप। ओके, ये उससे क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा उसको ये भी अच्छा फील होगा। तीसरा क्वेश्चन उससे कर लो कि आप सिर्फ स्टडी ही करते हैं, या स्टडी के साथ पार्ट टाइम और भी कोई काम करते हैं आप, यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ओके, ये भी उससे क्वेश्चन कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए वो पर्सन स्टडी के बाद क्या करता है, जॉब करता है, फ्री रहता है, वो क्या अपने कामकाज को मरहल उसकी जिंदगी जो आम रूटीन है उसकी कैसी गुजरती है, इसके अबाउट आप लास्ट में जान लें। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट तक, यानी कि स्टूडेंट आपने कैसे बात, अगर वो लगता है आपको स्टूडेंट से पूछो कि भाई आप इस वक्त कौन सा सिलेबस पढ़ते हो, कौन से ईयर में हो, एंड सेकंड नंबर पर क्या है, आप स्टडी ही सिर्फ करते हो, या स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती हो। ओके, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बंदे का भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, फिर आप उसको इजीली क्लोज भी कर सकते हो। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ जॉब वाले पर्सन, आ जाते हैं जॉब करते हैं। ओके, तो सिंपल वहां से आप उनसे क्वेश्चन करते हैं मतलब कर सकते हैं कि आप इस जॉब को कब से कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप इस जॉब को कितने टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप उसको सिंपल एक और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इस जॉब से कितनी सैलरी कमा रहे हैं। ओके, आप इस जॉब से कितनी सैलरी कमा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप उससे सिंपल वे के अंदर कर सकते हैं कि आप के लिए इस वक्त जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करना क्यों जरूरी है। ये भी उससे एक सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा कि यार वो पर्सन किस टाइप का है,
किस तरह का है, इस चीज़ को आपने लास्ट में जान लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ हाउसवाइफ आ जाती हैं। हाउसवाइफ से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं? सिंपल वे के अंदर है कि आप उसको सिंपल पूछ सकती हैं कि आप घर के अंदर फ्री जब होती हैं तो उसके साथ आप मतलब कोई और भी कोई काम-काज करती हैं या अपना ऐसे ही आम रूटीन के अंदर आप अपनी लाइफ गुज़ार रही हैं? वो कहते हैं कि जी मैं ऐसे ही गुज़र रही है। तो इस तरह क्या है कि आप उनसे भी ईज़िली बातचीत कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे आपको चंद चीज़ें उसके ऊपर भी बता दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपके वो मुख्तलिफ टाइप के लोग आते हैं, मुख्तलिफ तरह से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर एक बिज़नेसमैन आ जाता है, बिज़नेसमैन से क्या तरीक़ाकार है, आप उससे सिंपल पूछ सकते हो कि आप कितने टाइम से बिज़नेस कर रहे हो, क्या टर्नओवर है आपका एंड मज़ीद आप क वर्क क्यों करना चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा नॉलेज ले लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए वो पर्सन किस तरह का है और वो किस लिए आपसे उसने कनेक्ट किया है। तो ये तमाम चीज़ें जानने का क्या है कि बहुत ज़रा ज़रूरी है, यानी कि किसी भी कस्टमर से बातचीत करने के लिए आपको अच्छे से उससे रैपो बिल्ड करना चाहते हैं एंड कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हो उसको अपनी तरह, तो इन चीज़ों का आप लास्ट में ख्याल रखें। तो स्टेप 2 तक कितने पर्सन को क्लियर है यहाँ तक? यार ये कैसे है साला? जी, स्टेप 2 तक कितने पर्सन को क्लियर है? जी डियर। ओके, क्लियर है। ठीक है? तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का लास्ट में ख्याल रखना है कि जिस तरह टाइप का आपके पास बंदा आता है, जिस टाइप के आपके पास लोग आते हैं, तो आपने उसी अंदाज़ के अंदर बात करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पास एक कस्टमर आया है, वो स्टूडेंट है और आप उससे जो बातचीत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप एज़ एक जॉब की तरह, यानी कि एक जॉबलेस की तरह। तो डियर वहाँ पर क्या है कि अगर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, आप उससे क्वेश्चन करोगे आप मज़ीद इनकम क्यों कमाना चाहते हो? उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो अपने जो एक्सपेंसिव है उसको पूरा करना चाहता है, अखराजात उसको पूरा करना चाहता है। तो इसलिए उससे उसी अंदाज़ के अंदर बातचीत करें। ओके? ये भी हद ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पीपल। मैंने आपको बता दिया, जॉबलेस है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिज़नेसमैन है, मुख़्तलिफ़ तरह के लोग हैं। आप उसी अंदाज के अंदर उनसे बातचीत करें जिस अंदाज के अंदर वो लोग आपके पास आ रहे हैं। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3, इनविटेशन फॉर वेबिनार। अब भी आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कैसे कर सकती हैं? ओके, मैं आपको यहाँ पर पीछे से सारा जो मैंने आपको स्टेप 2 तक बताया उसका सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो आपने कैसे करना है इस चीज को? देखिए, आपके पास एक क्लाइंट आया, सबसे पहले नंबर पर उससे डिटेल लो, इन्फॉर्मेशन लो एंड नंबर सेव करवाने के बाद उसको देन आप कॉल के लिए टाइम दें कि आप किस टाइम फ्री हैं। ओके, यानी कि आपको 11 बजे कॉल करूँ या 12 बजे कॉल करूँ? ओके, 12 बजे या 11 बजे, ठीक है? आप उससे सिंपल पूछ लो। अगर वो कहता है जी मुझे आप 12 बजे कॉल कर दीजिएगा। आप उनसे कॉल की, कॉल पर आपने बातचीत क्या करनी है? सबसे फर्स्ट नंबर पर आप उसको सलाम करें। सलाम के बाद हेलो अहवाल, अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रो करवा दें कि जी मैं कासिम लिडज़ी बात कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं ऑनलाइन फील्ड में काम करते हुए, बहुत अच्छी इनकम भी कमा चुका हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम को भी लीड कर रहा हूँ। ओके, यानी कि यहाँ पर उस पर्सन को थोड़ा अच्छा फील होगा। तीसरा, उसके बाद आप उसको बता दें कि जी आपने इंक्वायरी की थी ऑनलाइन वर्क के अबाउट, डिजिटल वर्क के अबाउट, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जी अभी वो कहता है जी सर मैंने आपसे इंक्वायरी की थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि जी मैं डियर आपको डिजिटल वर्क के अबाउट या सोशल मीडिया वर्क के अबाउट या मैं आपको ऑनलाइन वर्क के अबाउट लास्ट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में चंद चीजें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट आ जाता है, वो कहता है जी सर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ओके, आप उससे सिंपल क्वेश्चन कर लो कि आप इस वक्त क्या करते हैं? ठीक है? वो कहता है जी सर मैं स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, फलां-फलां मैं एटीसी ये चीज़ें करता हूँ। ओके, उसके बाद सिंपल क्या है, अगर वो करता है, स्टडी करता है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट से आप किस तरह बातचीत करनी, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कर लो कि जी आप इस वक्त क्या स्टडी कर रहे हैं? ओके, वो कहता है जी मैं एफएससी के अंदर हूँ। आज यहाँ से सिंपल पूछ रहा कौन सी क्लास के अंदर है? वो कहता है मैं एफएससी कर रहा हूँ। उसके बाद आप सिंपल उसको क्या फर्स्ट ईयर के अंदर है या सेकंड ईयर के अंदर है? ओके, वो कहता है फर्स्ट ईयर। उसके बाद आप सिंपल से क्वेश्चन कर लो कि आप स्टडी के साथ-साथ मतलब कोई साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं या स्टडी ही करते हैं? ओके, वहां पर क्या होगा, आपको अपने बारे में बताइएगा कि जस्ट मैं स्टडी ही करता हूँ, ये जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम वर्क करता हुआ, उसके बाद आपको नॉलेज मिल जाएगा। यानी कि कस्टमर से आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप पहले ऑनलाइन वर्क के अंदर एक्सपीरियंस है या नहीं है। यानी कि आप वो खुद ब खुद आपको बता देगा नहीं मैं जस्ट स्टडी ही करता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। ओके, तो अभी यहाँ पर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, नीड आइडेंटिफाई करने के लिए कि अभी आप बेसिकली इस काम को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस काम को
क्यों करना चाहते हैं? वो कहता है जी मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये मेरी नीड है एंड मैं अपनी एक्सपेंस अपनी फैमिली को खुशहाल रखना चाहता हूँ। ये उस आपको सिंपल वे के अंदर बता सकता है। नेक्स्ट अभी आपने उसका वेबिनार के लिए इनवाइट कैसे करना है? ये हमारा जितना पीछे प्रोसेस था, ये था रेपो बिल्डिंग। यानी कि ये हमारी 2 मिनट की जो पीछे कन्वर्जेशन हुई है, बातचीत हुई है, वो रेपो बिल्डिंग के ऊपर हुई है। अभी नेक्स्ट हमारी जो कन्वर्जेशन होगी, वो होगी हमारी अभी इन्विटेशन के ऊपर। ओके, तो इसको आपने कैसे करना है? उसको सिंपल वे के अंदर बताओ। उसने आपको बताया कि जी मैं अपने एक्सपेंस खुद उठाना चाहता हूँ। उसको बताओ बेसिकली हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जहाँ पर क्या है कि आपको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पर क्या है आपको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाई जाती है, नॉलेज दिया जाता है एंड वहाँ पर क्या है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हो गया और इनकम अपनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम काम करते हैं। ठीक है? यानी कि हम लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको डेवलप कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपेंस को खुद कैसे उठा सकते हैं, इसके अबाउट हम लोगों को नॉलेज करते हैं। एंड बेसिकली इसके लिए हमारा एक सेशन होता है लाइव वेबिनार, जिसको हमारे मुख्तलिफ जो सीनियर होते हैं वो इसको आकर होस्ट करते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे वो भी कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, वो भी कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके एक अच्छी इनकम को एन्जॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को खुशहाल रख सकते हैं। ओके, यानी कि सिंपल वे के अंदर उसको बता दें आप इस तरह, यानी कि आप उनको कह दें कि इसके लिए हमारा एक फ्री डिजिटल वेबिनार होता है ज़ूम मीटिंग के ऊपर, जिसके अंदर क्या है कि हमारे जो मोस्ट सीनियर अपलाइन है, जिन्होंने यहाँ से एक अच्छी इनकम कमाई है, वो आपको सिखाते हैं कि आप भी सोशल मीडिया पर वर्क करके एक अच्छी इनकम को कैसे एन्जॉय कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्किल को कैसे सीख सकते हैं। इसके अबाउट क्या है कि हमारी रात को ठीक 8 बजे जो भी टाइम होता है आप उसको टाइम बता दें। ओके, रात को ठीक हमारी 8 बजे लाइव वेबिनार होता है, क्लास होती है, उसके अंदर आपको तमाम चीज़ों के अबाउट फुली नॉलेज दिया जाता है कि आप भी कैसे इनकम कमा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्या था कि आप उसको अभी नॉलेज दे दिए कि हमारा वेबिनार होता है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है उसको वेबिनार के अबाउट बताना कि वेबिनार किस पर होगा, कैसे होगा, टाइम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। ओके, तो उसको सिंपल क्या बता दें कि जी देखें ये जो वेबिनार है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास आपको दी जाएगी। वेबिनार के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अबाउट आपको बताई जाएगी। इस वेबिनार के अंदर आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ और भी पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी क्लास के अंदर सिर्फ़ लिमिटेड सीट्स होती हैं और सिर्फ़ लिमिटेड पर्सन ही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन क्या है कि आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? वो कहता है जी सर कैसा फॉर्म है? अगर आप उसको खुद ही बता दो कि जी इसके लिए मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा अभी सीनियर से लेकर, आप उस फॉर्म को जैसे ही फिल करेंगे, मैं सीनियर को आगे सेंड करूँगा, वो आपको सेलेक्ट करेंगे जी ये पर्सन क्लास के अंदर आ सकता है। देन क्या है कि आपकी क्लास के अंदर वेबिनार के अंदर सिलेक्शन होगी। इसके लिए क्या है कि आपको ये मैं तरीकाकार बता देता हूँ, आपने इसको कैसे करना है। ओके, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सर्वे हर्ट के अबाउट। ओके, सर्वे हर्ट के अबाउट आप सर्च करेंगे, यहाँ पर क्या है मैं आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सर्वे हर्ट के अबाउट आप सर्च करेंगे, वहां पर अपने एक फॉर्म बना लेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह बना लेंगे, जिसके अंदर आप उसका नेम लिख लेंगे। एड्रेस नहीं लिखना चाहते नो प्रॉब्लम, एड्रेस ना लिखें, एड्रेस ना लिखें नो प्रॉब्लम, एड्रेस लिखें, उसको कह देंगे आप किस सिटी से, ये सिटी लिख लें उसकी। ओके, सिटी वाला ऑप्शन दे दो। तीसरा ऑप्शन वहां पर आप दे सकते हैं उसको स्टडी के क्वालिफिकेशन का। एंड फोर आप वहां पर ऑप्शन लग सकते हैं कि आप इस क्लास को क्यों अटेंड कर रहे हैं, वहां पर कुछ रीजन लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट करना चाहता हूँ, या मैं अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ तरह का वहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं, लोग वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी मतलब कि जो भी वहाँ पर आप ऑप्शन रखना चाहिए, इस तरह के ईटीसी या वहाँ पर ऑप्शन रख के अपना एक अच्छा सा लिंक बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल वे के अंदर काम करेंगे, तो डियर क्या है कि आपके एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी कि आप उसको सिंपल कहो कि जी इसके लिए आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड किया जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, नेक्स्ट क्या है कि आप फिर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम का क्लास का टाइम वगैरह बता दें कि जी इस टाइम हमारी क्लास है रात को ठीक 8 बजे। तो मैं अभी आपको सिलेक्ट करके अभी सीनियर से आपको कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, देन आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वो कहता है जी ठीक है, आप मुझे फॉर्म सेंड कर दें, मैं फॉर्म को फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद फॉर्म उसको फिल कर दें, जैसे फॉर्म को फिल करता है तो देन क्या है कि आप उसको 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा जी आपकी सिलेक्शन हो चुकी है।
ठीक है? अभी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अभी आपने उसको रिमाइंडर कैसे करना है स्टेप 5 के अंदर। मुख्तलिफ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, वो कस्टमर को गाइड कर देते हैं, क्लास के लिए बता देते हैं, लेकिन उसको रिमाइंडर नहीं करने का तरीकाकार नहीं आता। जी, इस पर्सन को किस टाइम हमने रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर करने का वे क्या है, उसको हमने किस तरह एक्टिवेट रखना है। ओके? सबसे पहले नंबर पर यहाँ देखिएगा कि आपने कुछ कंटेंट का भी इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ओके? यानी कि एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो मीटिंग का टाइम है वो है 8 बजे। ओके? आपने उससे डेढ़ घंटा पहले उसको रिमाइंडर करना स्टार्ट कर देना है। वो कैसे? 6:30 के ऊपर, यानी कि एग्जांपल देता हूँ, 8 बजे हमारी मीटिंग है, ठीक है? 6:30 के ऊपर क्या है कि आपने उसको रिमाइंडर करना है, मतलब उसको कुछ मोटिवेशन वीडियो सेंड कर दें या उसको कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो सेंड कर दें। यानी कि एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमारी जो अ, एम्प्टी फैक्ट्स है, ओके, इसके अंदर क्या मुख्तलिफ लोगों के टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने इसके अबाउट अपने फीडबैक दिए हुए हैं। आप अपने फीडबैक को अपने पास महफूज कर सकते हैं एंड देन आप अपने कस्टमर को इजीली वो सेंड कर सकते हैं। वहां से क्या होगा, कस्टमर को थोड़ा अच्छा फील होगा, हाँ यार ये अच्छी इंडस्ट्री है, मैं अच्छे प्रोजेक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ, यानी कि आपने वहां पर टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल करना है। दूसरा स्टेप है, यानी कि 7 बजे आपने उसको जो वीडियो सेंड कर देनी कि आप इस क्लास को कैसे अटेंड कर सकते हैं। यानी कि अपने पास एक वीडियो बना लेनी है कि यार आपने ज़ूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, इसका क्या तरीकाकार है, इसके अबाउट आपने उसको वीडियो सेंड करनी है, यानी कि उस पर्सन को रिमाइंडर हो जाए, हाँ यार मुझे मीटिंग अटेंड करने का तरीकाकार नहीं था पता, उसको वो सेंड कर दें। उसके बाद 7:30 के ऊपर, यानी ठीक आधे घंटे के बाद फिर उसको एक रिमाइंडर दे दें, नॉर्मल टेक्स्ट कर दें उसको, जी आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग मीटअप, ठीक है, या वेबिनार, इस तरह उसको टाइप कर दें। एंड यानी कि अपने पास एक मैसेज टाइप करके रख लें, जो वही आप सर्कुलेट करते रहें अपने कस्टमर को, जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं वेबिनार के लिए। उसके बाद आपने 7:50 के ऊपर, यानी कि जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट रह जाते हैं, तब आपने उसको मीटिंग का लिंक सेंड करना है, और मीटिंग का लिंक सेंड करके नीचे आपने उसको टाइप कर देना है कि जी जैसे ही आप मीटिंग अंदर ज्वाइन हो जाए, मुझे आप स्क्रीनशॉट लास्ट मिनट सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ तक क्या था कि आप इजीली इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक जो चीज़ आपको मैंने बताई हैं वो समझ आ चुके होंगे, और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आपने आज की जो मीटिंग है उसको एंजॉय किया होगा, ठीक है? तो यहाँ तक अगर किसी पर्सन का कोई सवाल है वो मुझे नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पर अभी आपको मैं आपके क्वेश्चन जो सवाल आते हैं उनका आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। जी, यहाँ तक किसी पर्सन को चीज क्लियर नहीं है वो टाइप कर सकता है।